हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गैस, जैसे कि ठंड आ चुकी है और हर ठंड जो है वो बिना गाजर के हलवे की सूनी सूनी बीती है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। और जैसे कि जो नया साल है वो भी आने वाला है, 2025 शुरू होने वाला है, तो उस नए साल के लिए भी आप ये मीठे में गाजर का हलवा बना सकते हैं और अपने नए साल की शुरुआत इस बढ़िया मीठे मीठे गरम गरम गाजर के हलवे को खाकर शुरू कर सकते हैं। तो आज के जो रेसिपी है ये इजी भी होने वाली है, टेस्टी तो ये बहुत ही ज्यादा है और हेल्दी भी ये है। ठीक है, और आप इसको भगवान के भोग पे भी चढ़ा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की ये जो हमारी गाजर के हलवे की रेसिपी है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि भाई अगर हमने ठंड में गाजर का हलवा नहीं खाया तो फिर आखिर हमने क्या ही खाया ठंड में। और ठंड का असली मजा गाजर के हलवे खाने में ही है। जब आप रजाई में बैठकर गरम गरम हलवा खाएंगे तो जो स्वाद आपको आएगा ना, जितना अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए फटाफट से आज की ये जो रेसिपी है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है 4 किलो गाजर, और इस 4 किलो गाजर से ही हम बनाएंगे अपना गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैंने इस 4 किलो गाजर को अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद हमें इन गाजरों को छीलना है। देखिए थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन हाँ, जो आपका एंड रिजल्ट होगा, जो बढ़िया गाजर का हलवा जब बनकर तैयार होगा तो वो भी वर्थ इट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी गाजर अच्छे से छिल चुकी हैं और अब हमें इसको करना है कद्दूकस। कद्दूकस करते वक्त अपने हाथों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर चोट लग जाती है। ठीक है, अच्छे से गाजर जो लंबी लंबी है। और देखिए गाजर के हलवे के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी आप पतली गाजर ना ले, बढ़िया मोटी मोटी गाजर लें, जिससे आपको छीलने में और कद्दूकस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी जो गाजर है वो कद्दूकस होती जा रही है, वैसे वैसे मैं उसको एक कढ़ाई में ट्रांसफर करती जा रही हूँ साथ के साथ। और आप देख सकते हैं कि जो जैसे गाजर का बहुत ही पतला जब लास्ट एकदम एंड आ जाता है तो वो कद्दूकस होने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं उसको साइड में रखती जा रही हूँ। वो आप चाहें तो किसी सब्जी वगैरह में उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको वैसे भी खा सकते हैं। गाजर तो वैसे भी बहुत हेल्दी होती है। तो अब ये जो कढ़ाई में हमने इकट्ठा कर कर गाजर रखी थी, अब इसे गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 3 दिन की मलाई और लगभग आधा लीटर दूध हमें इसमें डालना है। बस इतने ही दूध में जो हमारी गाजर है वो बढ़िया तरीके से पक जाएगी। देखिए जो मेरी कढ़ाई है वो थोड़ी सी छोटी है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आपकी बड़ी है तो आप बड़ी कढ़ाई में इसको आराम से बना सकते हैं। मुझे भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए गाजर पे जब भाप लगेगी तो थोड़ी देर के बाद ये जो गाजर है वो अपने आप ही बैठ जाएगी। और अभी ये ज्यादा लग रही है गाजर, जब इस पे भाप लगेगी तो ये बैठकर कम हो जाएगी, और तब जो हमारी छोटी कढ़ाई है वो भी बहुत ही आराम से हम उसमें अपना गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे साइड से जो गाजर और दूध है वो आपस में मिक्स होकर ऐसे बाहर आ रहे हैं। अब हमें देखिए जो गाजर है वो हमारी थोड़ी सी बैठ चुकी है, और अब हमें धीरे धीरे करके गाजर और दूध को सबको आपस में मिक्स करते रहना है और इसे बढ़िया तरीके से पकाते भी रहना है। देखिए फुल गैस पर हमें इस गाजर के हलवे को बहुत बढ़िया तरीके से पकाते रहना है। और हाँ, देखिए जब से हमने गाजर छीलना शुरू करा है तब से देखिए जितने भी काम आए हैं इसमें, सबसे पहले जो हमने गाजर छीला वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद जो हमने उसको कद्दूकस करा वो भी टाइम कंज्यूमिंग था, और ये पकने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको गाजर का हलवा बनाने में लग सकता है, पर आपको सुन के डरना नहीं है। ठीक है, और तो अब आइए बाकी के इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और कुछ काजू बादाम मैंने साबुत ले लिए हैं, मतलब साबुत नहीं, उनको 2 टुकड़ों में कर लिया है। और मैंने आधा किलो खोया और आधा किलो चीनी भी साथ में ले ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा गाजर का हलवा है वो थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी आधा किलो चीनी। देखिए मैंने अपनी जिस हिसाब की मिठास जो है वो मेरे घर में सबको अच्छी लगती है, मैंने उस हिसाब से चीनी डाली है। अगर आपके घर में मीठा ज्यादा पसंद है, बहुत मीठा खाना पसंद है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब जो चीनी है उसको हमें बढ़िया तरीके से इस गाजर के हलवे में आपस में मिलाना है। और जो हमारा गाजर का हलवा है वो आप देख सकते हैं कैसे एकदम टमाटरी रेड सा कलर इसमें आना शुरू हो गया, एकदम चटक रेड है ये गाजर का हलवे का कलर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है कटोरी में, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस गाजर के हलवे में बीच बीच में डालेंगे। और देखिए अब जो गैस की फ्लेम है वो आपको लो टू मीडियम में रखनी है। ठीक है, नहीं तो जो अगर आप तेज रखेंगे, फुल रखेंगे, तो आपका जो गाजर का हलवा है वो जल
सकता है। ठीक है, तो पहले घी डाला, उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिलाया और उसके बाद अभी दोबारा घी हम डालेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। मतलब वो 2 बड़े चम्मच मैंने ले लिया था घी एक साथ और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब यहाँ जो हमने आधा किलो खोया लिया था वो हमें इसमें डालना है। देखिए जो खोया है अगर वो आपके पास घर का बना हुआ हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट खोया आपके घर पर बनेगा, बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप डेयरी पर ही आसानी से मिलता है, तो आप डेयरी वाला खोया भी ले सकते हैं। और देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि घर पर खोया कैसे बनाते हैं, तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर घर पर आप किस तरीके से आसानी से बिल्कुल डेयरी जैसा खोया बना सकते हैं, डेयरी से भी बहुत ही बेहतरीन खोया आप घर में बना सकते हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, है ना। और उस खोए का इस्तेमाल आप इस गाजर के हलवे को बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, खोए को अच्छे से हमें इस गाजर के हलवे में मिला देना है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा खोया है वो बढ़िया तरीके से एकदम इस गाजर के हलवे में मिक्स हो चुका है। अब जो हमारा बचा हुआ घी है वो भी हमें इसमें डाल देना है। मैंने सारा का सारा घी अब की बार इसमें डाल दिया है और फिर घी डालने के बाद हमें दोबारा वही काम करना है, इसको अच्छे से मिला देना है। देखिए और आपको तो पता ही है कि जो गाजर का हलवा है वो कितना ज्यादा हेल्दी होता है, तो इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी ऐसे सोचना नहीं है, संकोच नहीं करना है, बस जाना है किचन में और लग जाना है इस गाजर के हलवे को बनाने में, क्योंकि गाजर का हलवा जो है वो अक्सर सबको पसंद होता है, हेल्दी भी होता है। देखिए जो गाजर है वो तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा हेल्दी होती है। वो हमारे जो गाजर का हलवा होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है हमारा गाजर का हलवा। ठीक है, तो हेल्दी तो है वैसे भी, उसमें आप देख सकते हैं हम कितने सारे मेवे डाल रहे हैं। जो हमने छोटे छोटे पीसेस में काजू बादाम काटे थे वो हमें इसमें डाल देने हैं। ठीक है, और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये जो मेवे हैं ये भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हेल्दी हो गए। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें इतनी ही मेहनत करनी थी इस गाजर के हलवे को बनाने में, और जो हमारा गाजर का हलवा है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। कितने आसान तरीके से हमने जो गाजर का हलवा हलवा है वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। और इस ठंड आप इसको बना सकते हैं और कितने भी दिन तक आप इसको बढ़िया स्टोर कर कर रख सकते हैं और आराम से मजे मजे से खा सकते हैं जब भी आपका खाने का मन करे। तो यहाँ पर मैंने इस गाजर का हलवे को इस कटोरे में रख लिया है, इस कंटेनर में रख लिया, आप जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी साज सजावट कर दूंगी अपने काजू बादाम का इस्तेमाल करके, और बस जो हमारा गाजर का हलवा है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने एकदम हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा घर में ही बना लिया। तो ये जो नया साल आने वाला है, इस नए साल की जो शुरुआत है वो आप इस गाजर के हलवे को बनाकर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको गाजर का हलवा अच्छा लगता है या नहीं ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।